कि इसकी ये जो थीम वगैरह है, इसका जो मतलब है कि इंटरफेस है, ये थोड़ा सा मेरे पास जो है ना खूबसूरत हो जाए, क्योंकि ये वाला जो है इसका बाई डिफ़ॉल्ट है। देखिए मैंने पासवर्ड दे दिया और मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अभी आप इसकी शक्ल देख रहे हैं, तो मैं इसकी शक्ल चेंज करना चाह रहा हूँ, इसके मेन्यू वगैरह थीम वगैरह चेंज करना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जो है ये जैसे ही क्लिक करूँगा तो अब आपने देख लिया है कि ये हमारे पास जो है ना न्यू थीम आ गया है। तो अब देखिए कितना खूबसूरत सा ये हमारा कंट्रोल पैनल बन गया है। तो यहाँ पे जो है ना मैं वो पासवर्ड लगाऊंगा, जो मेरा पासवर्ड है तो ये मैं लगा देता हूँ। आपने अपना पासवर्ड लगाना है और यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो ये देख रहे हैं अब आपके पास कितने प्यारे मेन्यू आ रहे हैं, सब चीज़ आपकी ठीक चलेगी। हर चीज़ में अगर आप क्लिक करते हैं, देखें अब ये यूज़र लिस्ट भी बहुत खूबसूरत आ रही है। ये यूज़र हमारा एक्टिव है। सेटिंग के ऊपर आएंगे और सिस्टम सेटिंग के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये सेटिंग नहीं आएगी और आपके पास जो है ना एरर आ जाएगा। तो ये जो दो कमांडें मैंने आपको लगा के दिखाई हैं, तो ये दो कमांडें अगर आप लगाएंगे तो आपके पास ये इसी तरीके से सेटिंग आ जाएगी। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे देखें एडमिन लिखा आ रहा है, लॉग आउट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जो डिफ़ॉल्ट वाला था तो उसका यहाँ पे आ रहा था। तो ये अभी हमारी जो है ना इसकी थीम वगैरह भी लग गया है, इसका मेन्यू भी खूबसूरत हो गया है। और दोस्तों इसके यूज़र लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मेरा अभी इस टाइम एक यूज़र चल रहा है। तो मैं इसको जो है ना कोशिश करता हूँ 2-4 रोज़ के अंदर जो मेरे मैक्रोटेक के अंदर यूज़र चल रहे हैं, 30-40-50 यूज़र है, वो सारे यूज़र इसके ऊपर डालूंगा। डालने के बाद इसका जो मैक्रोटेक है वो मैं उसको खोलूंगा। हमें देखना ये होता है कि ये जो इसका सीपीयू है, मेन चीज़ हमें ये देखनी होती है कि ये लोड डालने के ऊपर सीपीयू 5-10 के ऊपर रहता है तो ठीक है, अगर सीपीयू 30-40 के ऊपर चला जाता है तो फिर हमारा बेकार है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो मैंने सिस्टम बनाया है ये 150-200 यूज़र को आराम से चला लेगा, इसका सीपीयू वगैरह हाई नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ना इस डीएमए मैनेजर की आप थीम लगा के इसका खूबसूरत मेन्यू एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने ये हमसे जो है पेड सर्विस के जरिए इंस्टॉल कराना हो तो मेरे व्हाट्सअप के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैक्रोटेक की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अगर आपने सीखनी है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई सवाल वगैरह है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों एक ही पीसी के अंदर मैक्रोटेक और डीएमए रीडर सर्वर की हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर को मैंने अपने सेटअप की जगह पे ऊपर लगा दिया है और जो इसके अंदर देखें वेट केबल है तो ये मेरे मैक्रोटेक से आ रही है और इसके साथ जो बिलिंग कर रही है ब्लैक केबल, तो ये इससे नेट आउट हो रहा है। तो ये आपको मैं दिखा दूं, ये इसकी पावर वगैरह लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पीसी ऑन है। और इसकी केबल जो है ना, ये जो ब्लैक केबल जा रही है ऊपर, ये देखिए एक हब स्विच है गीगा का, उसमें मैंने लगा दिया है। और ये जो येलो कलर का जो आपको केबल नज़र आ रहा है ब्लैक के अंदर, तो ये वाला जो केबल है ये डायरेक्ट मेरे कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। और बाकी जो दो केबलें लगी हुई हैं दोस्तों, तो वो एक जो है वो नीचे पीसी से आ रही है और दूसरी केबल जो है इस टीपी लिंक के राउटर के अंदर जो है ना वो जा रही है। और ये टीपी लिंक का जो राउटर है ये इससे चल रहा है आपके जो है ना ये डीएमए रीडर सर्वर, और मैक्रोटेक जो पीसी के अंदर है ये इसी से जो है ना टीपी लिंक का 840 राउटर मैंने पीपीओ मोड के ऊपर लगा दिया है। तो इसके साथ जो हब स्विच आपको नज़र आ रहा है वो भी इसी के साथ अटैच है, इसी पीसी के साथ अटैच है। बाकी एक जो है ना मैंने केबल लेके अपने कंप्यूटर के अंदर एक्सेस किया हुआ है और मेरा कंप्यूटर भी जो है वो इसी पीसी से जो है ना डीएमए वाली पीसी से नेट चला रहा है। मेरे कंप्यूटर में इस टाइम जो भी नेट चल रहा है वो इसी से चल रहा है। बाकी सेटअप आपको दिखा देता हूँ, ये मैक्रोटेक लगा हुआ है और इसी मैक्रोटेक के अंदर जो वैट केबल लगी हुई है वो वैन 4 से लगी हुई है और वैन 4 से निकल कर तो इसकी जो है लैन में लगी हुई है, पीसी की लैन में। और ये जो मैक्रोटेक से बाकी मेरे यूज़र है, ये हब स्विच जो है जिसमें आपको काफ़ी सारी तारें और बिलिंग करती हुई नज़र आ रही हैं, तो ये मैक्रोटेक से डायरेक्ट चल रहे हैं और इसी मैक्रोटेक से जो है मेरे पीसी को आईपी वगैरह जा रही है। ये वाला जो पीसी लगा हुआ है इसी के अंदर मैंने आखिरी तौर के ऊपर इसको यहाँ पे लगा दिया है ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूं कि इसका रिजल्ट क्या है। दोस्तों सेटअप आपने देख लिया है। अब मैं जो ये चाह रहा हूँ कि इसकी ये जो थीम वगैरह है, इसका जो मतलब है कि इंटरफेस है, ये थोड़ा सा मेरे पास जो है ना खूबसूरत हो जाए, क्योंकि ये वाला जो है इसका बाई डिफ़ॉल्ट है। देखिए मैंने पासवर्ड दे दिया और मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अभी आप इसकी शक्ल देख रहे हैं, तो मैं इसकी शक्ल चेंज करना चाह रहा हूँ, इसके मेन्यू वगैरह थीम वगैरह चेंज करना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल मुख्तसर सी वीडियो है, आपने देखना है। देखें ये वो जो 840 हमारा लगा हुआ था ये एक्टिव है, बाकी यूज़र अभी एक्टिव नहीं है। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, देखिए हम होम के ऊपर आ जाते हैं तो ये स्क्रीन जो है ना यहाँ पे आपको वाइट नज़र आ रही है और ये आधी स्क्रीन के ऊपर है। तो मैं चाह रहा हूँ ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए और ये खूबसूरत बन जाए। और इसके अंदर जो ये देखें सेटिंग है वो इस तरह से है, लंबी है, तो मैं इसको यानी कि विड्थ में करना चाह रहा हूँ।
तो इसकी सारी ये जो सेटिंग है ये भी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों देखें, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। जैसे ही मैं इसकी सेटिंग चेंज करूंगा, ये देखें यहाँ से मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसकी सेटिंग चेंज करूंगा तो ये मेन्यू कुछ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसका प्रॉब्लम का हल भी मेरे पास है। मैं आपको एक कमांड दूंगा, तो वो कमांड लगा के आप उस प्रॉब्लम को भी हल कर सकेंगे। अगर ये जो मैं आपको जो है ये थीम लगाना सिखा रहा हूँ तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी आएगी, तो वो प्रॉब्लम का हल भी मेरे पास है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना आप परेशान हो जाएंगे। ये आपने सारी ये थीम, ये स्कीम, ये सारा कुछ आपने देख लिया। तो अभी न्यू थीम इसके अंदर ये डीएमए रीडर्स मैनेजर के अंदर हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास दो सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, एक विनरार के अंदर है और एक मैंने विनरार से ओपन करके रखा हुआ है। तो यही वाला सॉफ्टवेयर जो विनरार वाला ये आपको मिल जाएगा। आपने विनरार से ओपन कर लेना है और इसे डबल क्लिक करना है। तो इसके अंदर से आपको जो है दो सॉफ्टवेयर और कमांड वगैरह भी मिल जाएगी। सारा डाटा इसी के अंदर मौजूद है। तो पहला सॉफ्टवेयर जो है वो विन CPS है। ये देखिए मैंने इसके अंदर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड हर चीज़ IP वगैरह सेव करके रखी हुई है। अब मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये थोड़ी सी देर के अंदर ये देखें लॉगिन हो चुका है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा दूँ। देखें सबसे पहले ये जो होता है ये रूट के ऊपर होता है। अगर नहीं है तो आप रूट के ऊपर कर लें। जब ये रूट के ऊपर आ जाएगा तो आखिरी जो ये यानी कि VAR लिखा हुआ है, इस सॉफ्टवेयर को आपने डबल क्लिक करना है। फिर आखिरी जो WW लिखा हुआ है इसको आपने डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों करना ये है, देखें वो जो सॉफ्टवेयर मैं आपको देने वाला हूँ वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। सर्च बार में आप ये सॉफ्टवेयर जो है ना सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए मैंने वो डेस्कटॉप के ऊपर रखा है, तो मैंने ये देखें क्लिक किया तो इस फोल्डर के अंदर जो है ना मेरा वो सॉफ्टवेयर है। तो ये विंडोज के अंदर पड़ा था, डेस्कटॉप में आपने देखा इसके अंदर है। ये देखें मैंने डबल क्लिक किया। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये रीडर्स मैनेजर जिसके ऊपर लिखा हुआ है, आपने इसको पकड़ के यहाँ पे आके आपने WW वाले फोल्डर के अंदर ऐसे छोड़ देना है और यहाँ पे आपने ओके कर देना है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपके सामने जो है ना यानी कि मेरे ये कंप्यूटर से जो है ये इस DMA रीडर्स सर्वर के अंदर अपलोड हो रहा है। यहाँ पे आपने देख लिया अपलोड हो रहा है। तो ये आपके नेट की स्पीड के ऊपर होता है कि कितनी आपकी नेट की अच्छी स्पीड है। तो ये तकरीबन 40-50 MB का है, बहुत जल्द एक आधे मिनट के अंदर हो जाएगा। एक तो हमने जो है इस वाला जो सॉफ्टवेयर है ये जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ था, इसको हमने कहाँ पे करना है, ये जो WW वाला फोल्डर है इसके अंदर इसको जो है अपलोड करना है। दूसरी जगह भी अपलोड करना है, यानी हमने दो जगह अपलोड करेंगे तो हमारा जो DMA का डिफ़ॉल्ट थीम है वो सारा चेंज हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि मैंने काफ़ी इंटरनेट के ऊपर सर्च की है तो फ्री में थीम कहीं से भी नहीं मिल रहा। बस ये एक थीम मुझे मिला है, वो भी अरबी लैंग्वेज में एक चैनल था, वहाँ से मैंने इसे जो है वो फ्री में था तो वहाँ से जो है ना इसको ट्राई किया तो मेरे पास ये कामयाब हो गया। ये देखें यहाँ पे अब अपलोड हो चुका है। तो अब आपने जो है ना ये HTML लिखा हुआ है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। इसके अंदर भी ऑलरेडी ये डिफ़ॉल्ट में मौजूद होता है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है तो ये रीनेम होने के लिए आ जाएगा। इसके आगे आपने कुछ डैश वगैरह या कोई चीज़ लगा देनी है ताकि ये वाला अब यूज़ नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसका जो नेम हमने चेंज कर दिया है तो ये अब यूज़ नहीं हो सकेगा। इसकी जगह के ऊपर इसको दोबारा हम जो है ना यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो अब आपको बात समझ आ चुकी होगी, यानी कि ये जो डिफ़ॉल्ट वाला थीम आ रहा था तो ये हमें डिफ़ॉल्ट वाला थीम दे रहा था। तो अब हमने इसको रीनेम कर दिया। जब रीनेम करते हैं तो ये काम नहीं करता। तो हम जो है ना अपना जो है जो हमारे पास जिसमें थीम न्यू थीम है वो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। जब वो अपलोड हो जाता है, अगर कोई आपको इशू आ जाता है तो आपने अपने वाला ये वाला जो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं तो आप इसको डिलीट कर देंगे और इसके सामने जो आपने रीनेम करके ये मैनेज का निशान लगाया इसको अगर आप ख़त्म कर देंगे तो आपके पास डिफ़ॉल्ट वाला दोबारा वापसी आ जाएगा। ये उस सूरत में है कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपसे अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप दोबारा वो डिफ़ॉल्ट वाला लगा लें, क्योंकि मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको एक्सपीरियंस करके देखा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो दो जगह पे हमने करना है इसको, एक HTML के फोल्डर में करना है और दूसरा इसको जो हमने करना था वो WW के फोल्डर में। ये देखें आ चुका है। अब ये वाला हमारा है जो हमने अपलोड किया है जिसके साथ मैनेज का निशान है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके आने के बाद तकरीबन 10-15 सेकंड आपने यहाँ पे रहना है और यहाँ से रिफ़्रेश करना है। तो रिफ़्रेश करने के बाद जो है आपने अब इस पैनल को क्लोज कर देना है। इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है जी। तो ये जो है ना हमने कर दिया इसको। अब मैं आपको जो है लॉगिन करके दिखाता हूँ, जो वो फॉल्ट आता है उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जो है ये जैसे ही क्लिक करूँगा तो अब आपने देख लिया है कि ये हमारे पास जो है ना न्यू थीम आ गया है। तो अब देखिए कितना खूबसूरत सा ये हमारा कंट्रोल पैनल बन गया है। तो यहाँ पे जो है ना मैं वो पासवर्ड लगाऊंगा, जो मेरा पासवर्ड है तो ये मैं लगा देता हूँ। आपने अपना पासवर्ड लगाना है और यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है।
तो ये देख रहे हैं अब आपके पास कितने प्यारे मेन्यू आ रहे हैं। सब चीज़ आपकी ठीक चलेगी, हर चीज़ में अगर आप क्लिक करते हैं, देखें अब ये यूज़र लिस्ट भी बहुत खूबसूरत आ रही है, ये यूज़र हमारा एक्टिव है, हर चीज़ आपकी जो है ये बिल्कुल ओके आएगी। यहाँ पे मैं आपको ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो पहले भी आपने वीडियो में देखा था, अब ये बहुत खूबसूरत हो गया, लेकिन इसमें एक फॉल्ट आएगा। फॉल्ट वो ये होगा, देखिए आप सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर सिस्टम सेटिंग के ऊपर जो शुरू में हमने सेटिंग की थी, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए अभी तो आपके पास सेटिंग ये मेरे पास इसलिए ठीक आ रही है कि मैंने जो है इसके अंदर जो है ना एक कमांड लगा दी थी पहले, यानी अभी मैं टेस्ट कर रहा था तो इसके अंदर मैंने एक कमांड लगा दी थी, तो जिसकी वजह से वो आपके पास जो है ना इस तरह नहीं आएगा, यहाँ पे आके आपको एरर दे देगा। अगर आप सेटिंग के ऊपर आके यहाँ पे सिस्टम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। तो उस एरर का हल जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखिए यहाँ से मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ और जो है ना मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर आपको दे रहा हूँ, ये पुटी। तो इसको भी आपने जो है ये रन एज एडमिनिस्टर करना है। यहाँ पे आपने आईपी देना है, मेरी जो आईपी थी 31.31.1.3 थी ये आईपी, तो ये मैंने आईपी दे दिया है। आईपी देने के बाद मैंने ओपन पे क्लिक किया है तो ये पुटी मेरे सामने आ चुकी है। तो अब दोस्तों मुझे करना क्या है, देखें यहाँ पे इसके अंदर जो है रूट इसका यूज़र नेम होता है और पासवर्ड जो आपने रूट का रखा होगा तो वो लगा देना है। मैं अपना पासवर्ड लगा रहा हूँ, पासवर्ड लगाने के बाद ये देखें मैं इंटर कर देता हूँ। तो अब ये देखें मैं पुटी के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। आपने करना क्या है, जो आपको मैंने सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ तो इसके अंदर देखें ये एक मैंने कमांड रखी हुई है ये मिसिंग टेबल के नाम से। तो आपने पहला सिर्फ ये कॉपी करना है, सिर्फ इतना कॉपी करना है। इतना कॉपी करके दोस्तों आपने लाजमी जो है ना, अगर आपके पास एरर आता है तो आपने लाजमी यहाँ पे आके पेस्ट करना है, पेस्ट करके आपने इंटर करना है। अब ये आपको कर रहा है इंटर पासवर्ड, यानी कि जो आपको कह रहा है कि आप अपना पासवर्ड यहाँ पे लगाएं। तो मेरा जो पासवर्ड था वो मैंने रूट वाला और इस वाला जो है ना सेम रखा था, तो मैं यहाँ पे देखें पासवर्ड लगा देता हूँ। पासवर्ड लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने इंटर कर देना है, ये मैंने इंटर कर दिया। अब जो देखें यहाँ पे हमें क्या करना है, तो एक कमांड हमने लगाई और यहाँ पर पहुँच गए, दूसरी कमांड हम ये पूरी एग्जिट तक इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद इंटर कर दिया। तो अब ये कमांड भी हमारी लग चुकी है। तो ये यानी कि उस प्रॉब्लम जो आपको आएगी, आप अगर न्यू थीम मेरे वाली लगाते हैं तो ये हल है उस प्रॉब्लम का। यानी दो कमांडें आपने लगानी है, पहली कमांड लगा के आपने रूट का पासवर्ड देना है, पासवर्ड देके इंटर करना है, और दूसरी कमांड पेस्ट करके इसको यहाँ से आपने एग्जिट कर देना है। तो बस अब ये दो काम आप करेंगे तो आपके पास जो वो फॉल्ट आ रहा था, यानी कि अभी क्योंकि मेरे पास इसलिए नहीं आया कि मैंने टेस्टिंग करने के दौरान इस कमांड को जो है लगा लिया था, तो मेरे पास नहीं आ रहा। आपके पास आएगा फर्स्ट टाइम जब आप थीम वगैरह चेंज करके सेटिंग के ऊपर आएंगे और सिस्टम सेटिंग के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये सेटिंग नहीं आएगी और आपके पास जो है ना एरर आ जाएगा। तो ये जो दो कमांडें मैंने आपको लगा के दिखाई हैं, तो ये दो कमांडें अगर आप लगाएंगे तो आपके पास ये इसी तरीके से सेटिंग आ जाएगी। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे देखें एडमिन लिखा आ रहा है, लॉग आउट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जो डिफॉल्ट वाला था तो उसका यहाँ पे आ रहा था। तो ये अभी हमारी जो है ना इसकी थीम वगैरह भी लग गया है, इसका मेन्यू भी खूबसूरत हो गया है। और दोस्तों इसके यूज़र लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मेरा अभी इस टाइम एक यूज़र चल रहा है, तो मैं इसको जो है ना कोशिश करता हूँ 2-4 रोज़ के अंदर जो मेरे मैक्रोटेक के अंदर यूज़र चल रहे हैं 30-40-50 यूज़र है, वो सारे यूज़र इसके ऊपर डालूंगा। डालने के बाद इसका जो मैक्रोटेक है वो मैं उसको खोलूंगा। हमें देखना ये होता है कि ये जो इसका CPU है, मेन चीज़ हमें ये देखनी होती है कि ये लोड डालने के ऊपर CPU 5-10 के ऊपर रहता है तो ठीक है, अगर CPU 30-40 के ऊपर चला जाता है तो फिर हमारा बेकार है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो मैंने सिस्टम बनाया है ये 150-200 यूज़र को आराम से चला लेगा, इसका CPU वगैरह हाई नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है ना इस DMA मैनेजर की आप थीम लगा के इसका खूबसूरत मेन्यू एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने ये हमसे जो है पेड सर्विस के जरिए इंस्टॉल कराना हो तो मेरे व्हाट्सअप के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैक्रोटेक की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अगर आपने सीखनी है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई सवाल वगैरह है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।